आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों हो। एन ऐसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर कॉइल। तो इसके पहले मैं आप लोगों को केवल सिंगल वाला जिसमें केवल प्रतिरोध हो ऐसे प्रतिरोध परिपथ को बता चुका हूं। ऐसा परिपथ जिसमें केवल इंडक्टर कॉइल हो, उसमें विभवांतर या वोल्टेज और साथ ही साथ उसमें धारा, इन दोनों में क्या क्या संबंध है इसको बता चुका हूं। अभी जो टॉपिक है ऐसा परिपथ जिसमें दोनों हो। पहले हम सिंगल करते थे, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो इसमें है डबल जिसमें R और L दोनों हो। तो माना कि यहां पर एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध R और एक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व L है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और अंत में इन दोनों के मध्य एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया जाता है। और यहां पर जो सर्कल आपने बनाया है, यहां पर एक तरंग का निशान बनाएंगे, मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। यानी V = V0 sin ωt। यहां पर आप एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण आपने लिखा है। सो यू आर टेकिंग लेट ए प्योर रेजिस्टर of resistance R and inductor coil of inductance L are connected in series, and finally this combination is connected with an alternating AC source. AC source is here V0. Now at any instant t, at any instant t, alternating source equation is given by equation is given by मतलब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज को समीकरण किससे दर्शाया जाता है? V = V0 sin ωt, जहां V0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी यहां पर फेस है। ओमेगा टी पहले भी बता चुका हूं, दिस ओमेगा टी फेस कला है। अब इस सोर्स के कारण सर्किट में एक करंट फ्लो होता है। सपोज दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज I। अगर उस वोल्टेज सोर्स के कारण, उस वोल्टेज स्रोत के कारण उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। करंट को आपने क्या लिया? I। करंट I फ्लो होता है। जब करंट I फ्लो होता है इस सर्किट में, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R के सिरों के मध्य विभवांतर, R के सिरों के मध्य विभवांतर। तो R के सिरों के मध्य विभवांतर जो हमने लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज वो VR है। VR = क्या हो जाएगा? IR एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, मतलब दोनों सिरों के मध्य, L के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? VL = IXL, वेयर जहां XL का वैल्यू ωL है और ωL का वैल्यू 2πfL या 2πνL है। 2πνL या FL क्या है? ये प्रेरण प्रतिघात है। प्रेरण प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब अभी इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हम पढ़ चुके हैं। XL = ωL = 2πfL, और ωL के वैल्यू जो है 2πνL, इस फॉर्म में हमने डिराइव कर चुके हैं। अब यहां पर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये 2 और ये 3। अब आते हैं जो सर्किट में हमने सिंगल डेरिवेशन हमने किया था, सिंगल सर्किट लिए थे जब R वाला था, केवल R वाला था। इसमें याद करिएगा कि R जब था तो यहाँ पर इक्वेशन था V = V0 sin ωt, और यहाँ पर R वाला में जो I का इक्वेशन आया था I = I0 sin ωt। यानी
ओमेगा टी मतलब आर वाला जो परिपथ होता है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों समान कला में होते हैं। अब आते हैं हम कहां पर, जब एल वाला सर्किट है, एल वाला सर्किट को याद करिएगा, तो एल वाला सर्किट में हम क्या पाते थे कि धारा पीछे होता है और वोल्टेज आगे होता है ना। तो यहां पर V इज इक्वल टू था V0 साइन ओमेगा टी और I का वैल्यू था I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब I जो है करंट यहाँ पर पीछे रहता है, कौन सा परिपथ में, L वाला परिपथ में। तो उसी चीज को आपको लिखना है, या आप एक डायग्राम याद करके आप तीनों का कर सकते, जितने भी डेरिवेशन है डबल ट्रिपल का कर सकते। एक ही याद रखेंगे, यहाँ पर आप रफ ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर VL लिखेंगे, नीचे VC लिखेंगे और इधर VR लिखेंगे, याद रखेंगे, इधर VR, ऊपर में VL और नीचे VC। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और जिधर VR है उधर I लिखना है। तो आपको इतना लिखने के बाद आप देखिएगा यहां पर कौन कौन सा है, क्योंकि VR है और VL है, तो ये VR है, VL है, VC नहीं है, तो इसको आप मिटा देंगे और मिटाने के बाद आप इसके बारे में लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पर आप उसको याद करके भी इसी को एक को करना है और एक डायग्राम से आप जितने भी डबल है ट्रिपल है सभी कर सकते हैं। याद रखिए VR ऐसा होता है, VL ऊपर होता है, VC नीचे होता है। इतना आपको याद रखना है, जितना जरूरत है उतने को रखेंगे, बाकी सबको मिटा देंगे। तो हम मिटा दिए कौन सा, VC पार्ट को मिटा दिए। अब देखिए वहां पर देखकर हम लिख सकते हैं, सिंस VR एंड I आर इन सेम फेज। सेम फेज क्यों, क्योंकि दोनों समान कला में है। देखिए ये भी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और दोनों का डायरेक्शन हमने सेम रखा। मतलब यहां पर अगर I है तो VR भी इधर ही होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। फिर I lags behind VL by pi by 2। जो I है वो पीछे है, किससे पीछे है, VL से पीछे है। कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। तो I lags behind VL by pi by 2। धारा I वोल्टेज VL से पाई बाई 2 रेडियन पश्चगामी है। तो यहां पर पश्चगामी है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, O लिख देते हैं और यहां पर हम एक क्या बना लेते हैं, इस टाइप का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल बनाएंगे तो देखिए VL इधर है, VR इधर है, यानी रिजल्टेंट V किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा और इस एंगल को हम फाई लेंगे। तो इस डायग्राम से आप किसका वैल्यू, रिजल्टेंट वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज परिणामी विभवांतर यहां पर हो जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है। तो क्या हो जाएगा, VR बेस स्क्वायर क्या है, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ VR का वैल्यू I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, VL का वैल्यू I स्क्वायर XL का स्क्वायर। तो यहाँ पर I स्क्वायर दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, मैंने यहाँ पर I ही हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये रिजल्टेंट वोल्टेज को बताता है कि इस सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वेशन क्या होगी। अब आते हैं इंपेडेंस प्रतिबाधा। यदि हम इस समीकरण को ले, चौथा नंबर जो समीकरण है, समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा,
V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. If we are comparing with Ohm's law, यदि हम इसको किसके साथ तुलना करते हैं, ओम के नियम से तुलना करते हैं, तो V क्या है, वोल्टेज, I मतलब करंट, वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. So if we are comparing this equation with Ohm's law, then V upon I is equal to under root of R square plus XL square will give the effective resistance of the circuit and known as impedance and denoted by Z. यदि हम इस समीकरण को ओम के नियम से तुलना करते हैं तो यहाँ पर V upon I जो है वो परिपथ की परिणामी प्रतिरोध होगी जिसे प्रतिबाधा कहते हैं और इस प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं. इसीलिए प्रतिबाधा इंपीडेंस Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. और XL का वैल्यू क्या है, XL का वैल्यू हमने शुरू से ही लिया है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L और 2 पाई FL. तो इस फॉर्म में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. Now phase difference क्या कैसे निकालेंगे, कालांतर. फेज डिफरेंस में देखिए यहाँ पर I पीछे है, कितना पीछे है, फाई एंगल, क्योंकि यहाँ पर V है और उससे पीछे I का डायरेक्शन VR के डायरेक्शन में है, यानी ये पीछे है. सो हियर सपोज I lags behind V by एंगल फाई एंगल से सपोज पीछे है, तो उस फाई का वैल्यू निकालना है. तो tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट बाय बेस. अपोजिट क्या है यहाँ पर, VL अपॉन VR. VL का वैल्यू क्या है, IXL अपॉन IR. I कैंसिल हो जाएगा, यानी XL का वैल्यू क्या है, ओमेगा L अपॉन R. यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L बाय R. मतलब इतने एंगल से वो लेग्स बिहाइंड होगा, पीछे होगा. कौन, विद्युत धारा, करंट. अब इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, धारा का तात्क्षणिक मान. तो धारा का जो तात्क्षणिक मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फाई इसलिए होगा क्योंकि ये पीछे है, इसलिए माइनस फाई हो जाएगा. जहां पर फाई का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स ओमेगा L बाई R है, और I0 का वैल्यू एंड हियर I0 इज इक्वल टू V0 बाई Z एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स omega L by R. In this equation, I is equal to I0 sin omega t upon omega t minus phi. तो यहाँ पर जो I0 का वैल्यू होगा, पिक वैल्यू ऑफ करंट जो हो जाएगा V0 by Z होगा. Z क्या है, इंपिडेंस है, V0 क्या है, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और phi जो है tan इनवर्स omega L by R. That is phase difference between I and V. Thank you very much. Take the screenshot and do it again and again.